हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है आपके विद्यालय में। तो सबसे पहले हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। तो सभी सदन के जो भी कैप्टन्स हैं वो एक बार पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो जाएं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सदन, पॉजिट्रॉन सदन। प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक बार नमस्कार व सुप्रभात कहना चाहता हूँ। मैं कार्तिक त्रिवेदी आप सभी के समक्ष एक आशुभाषण का विषय जो कि है G20 उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। G20 आज के समय पर आप लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा। G20 को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि G7 क्या है। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 और हम लोग कह सकते हैं कि G20 ग्रुप ऑफ 20। तो G7 है क्या? जो हमारी उत्तरी देश जैसे अमेरिका, ब्राजील, इन सब ने पहले मतलब 1980 से एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा G7। उसमें होता यह था कि दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश एक ही में होते थे। इसके कारण जो थे वो आपस में ही जो वस्तुएं थी उनका लेन देन करते रहते थे। वैसे ही आज G20 है। G20 की हमें आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? G20 है ग्रुप ऑफ 20 मतलब जो हमारी दुनिया है उनकी दुनिया में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप मतलब उनका संगठन जो है वो G20 है। इस साल का G20 समिट जो है हमारे भारत ने अपने यहाँ आयोजित किया है। कहाँ? भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान भी है। प्रगति मैदान मतलब भारत मंडपम में कम से कम 25,000 लोग एक समय पर आ सकते हैं। इसमें क्या है कि 20 देशों के जो कि इसमें सम्मिलित हैं उनके प्रधानमंत्री व उनके राष्ट्रपतियों को बुलाया गया है और इनकी यहाँ मीटिंग होगी। इस साल का जो है वो G20 भारत ने उपस्थित किया है। और जो पिछले साल का G20 था वो हुआ था इंडोनेशिया में और अगले साल का G20 है वो होगा ब्राजील में। इसी के साथ 18 जगह जो है वो G20 हो चुका है। इस बार 18वीं जगह हम लोग में भारत में। इसके जो है बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तथा पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था। हमारे देश में अर्थव्यवस्था का बहुत ही मतलब लाभदायक हमें एक गुण मिल जाता है क्योंकि इससे सारे देश के जो है अन्य हम पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ऐसे अन्य विषय हैं जिसके बारे में ये लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो है G20 हमारे दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा असर डालेगा क्योंकि इससे दुनिया की जो इकोनॉमी है मतलब अर्थव्यवस्था है समाप्त होता है। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं अनुष्का पांडे कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज आप सभी के समक्ष एक दिए हुए विषय पर बोलने जा रही हूँ जो कि है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत तब है, भारत एक बहुत अच्छा देश है, यहाँ एक प्रगतिशील देश है, यह आपको पहले से ही ज्ञान है। और भारत ने जितना कुछ अभी तक मतलब प्राप्त करा है उतना शायद ही बहुत ही कम देशों ने ही प्राप्त करा है। जो भारत देश है ये और भी अच्छा हो सकता है जब इसमें जो है जब शिक्षा का स्तर और ज़्यादा ऊंचा रहेगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो गाँव है वहाँ पर कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ की सरकार जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो शिक्षा के स्तर के साथ साथ लोगों की प्रगति पे भी ध्यान देती है। भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें हमारे देश में बहुत कम होती हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के सभी विधायक और सांसदों तक हर कोई जो है वो भारत की प्रगति की तरफ ध्यान दे रहा है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ भारत ने जो है चंद्रयान 3 उसको चांद पे भेजा था। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसके साथ साथ हमारा जो भारत है वो इतना अच्छा है, आप देख लीजिए कृषि के मामले में भी भारत जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारे यहाँ औद्योगिकरण ये भी बहुत अच्छा है। आप देखिए हमारे यहाँ भारत में क्या कुछ नहीं है। भारत ने यहाँ तक के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं अनुष्का वाजपेयी कक्षा 8 की छात्रा आज आपके समक्ष अपना आशुभाषण विषय चंद्रयान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप चंद्रयान शब्द आपकी
भारत रत्न मैं इलेक्ट्रॉन सदन का एक विद्यार्थी हूँ। आज मेरा आशु भाषण का विषय ऐसा है जिसमें जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे आशु भाषण का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपने आशु भाषण को शुरू करने से पहले मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में भी एकता, यही भारत का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि जब जब भारत एक साथ आया है, भारत ने इतिहास रचा है। चाहे वो आज़ादी देख लो और आज आज़ादी के समय ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सब हिंदुस्तानी थे। आज जैसे हम लोग सोचते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कदम कदम पे पानी बदलता है, कोस कोस पर भाषा बदलती है और कई कोस पर बोलियां बदल जाती हैं। ऐसे ही जो भारत ने थीम रखी थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसमें जो हम लोगों के जितने भी प्रांत की सभ्यताएं हैं उन सब का मिश्रण यहाँ पे दिखाया गया था, जिससे जितने भी देश हैं, जितने विदेश देश हैं, उन सबको हमारे प्रांत की सभ्यताओं के बारे में पता चला। आज मैं आरक्षण के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कुछ नीची जातियाँ होती हैं जिनके लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है कि वे अपना खर्चा पानी चलाएं। अधिकतर आरक्षण का अर्थ है कि जैसे कि कुछ ऐसी जाति जो कि जिन्हें बहुत ही ज्यादा नीचे माना जाता है, उन्हें कुछ सरकार उन्हें कुछ छूट देती है और इसी को हम लोग आरक्षण कहते हैं। आरक्षण जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां पर क्या होता है कि जो नीची जाति होती है वो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को नहीं पढ़ा पाती है और उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो उन्हें सरकार कुछ छूट देती है। जैसे कि जो बड़े जो लोग हैं या फिर जो ज्यादा ऊंची जो जाति है उनके लिए ज्यादा छूटें नहीं होती है जितनी की जो है नीची जाति की होती है। वो इसीलिए होती है जाति है वो एक बराबर। मैं यहाँ पर आरक्षण के विपक्ष में हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें परीक्षा में बहुत बेकार नौकरी मिल जाती है। इससे हमारे भारत की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और मैं एक राष्ट्रीय चुनाव के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। एक राष्ट्रीय चुनाव से हम अगर एक बार अगर चुनाव होंगे तो इससे हम अपने जो पैसे हैं वो भी बचा सकते हैं और हमारा समय भी बचेगा। धन्यवाद। मैं कार्तिकेय त्रिवेदी एक विषय के साथ आया हूँ वाद विवाद प्रतियोगिता में। मेरा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो इससे हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार चुनाव होगा हमारे देश में तो सारे देश की जो सैनिक हैं, सेनाएं हैं, वो सब उस पर लग जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में कई सारे चुनाव होते हैं। इसी के कारण जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो जो है हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती है।